चलिए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, दो बिंदु आवेश, है ना। हमने कहा था केवल कैलकुलेशन थोड़ी मिस हो गई, वही मिस हुई है ना। 9 को लिखना भूल गए। तो ये कितना है 16 सेंटीमीटर। बिंदु यहाँ पर कहीं P होगा, ठीक है। P बिंदु पर Q आवेश रखा जाएगा, ये X हो जाएगा, तो ये 16 माइनस X हो जाएगा। चलिए F1 बराबर F2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बल क्या है आपस में बराबर है। 31 नंबर में तो पढ़े दो बिंदु आवेश प्लस 9 और प्लस E है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। Q आवेश कहाँ रखा जाए कि दोनों संतुलन की अवस्था में हो। तो देखिए P लेने की भी वजह होती है कि कहाँ पे P लिया जाएगा। अगर हम P बिंदु यहाँ पर लें तो इसकी वजह से बल इधर, उसकी वजह से भी बल इधर, क्या जीरो होना संभव है? कभी नहीं। तो ये वाला होगा नहीं। यहाँ वाला देखें, इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से भी इधर, तो जीरो यहाँ होना संभव है? बिल्कुल नहीं। यानी जीरो कहाँ हो सकता है? केवल बीच में। तो F1 बराबर F2, F1 ये देगा, F2 ये देगा, निकाल दें। F1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 बराबर F2 इंटू Q1 Q2 यानी 9 इंटू Q अपान X इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में मीटर में बदल दिया, फिर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू E अपान 16 माइनस X इंटू 10⁻² इतने का होल स्क्वायर। Q से Q ही कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। वर्गमूल दोनों तरफ ले लें तो 3/x इंटू 10⁻², 10⁻² से 10⁻² कैंसिल कर लिया, तो x 1/16 माइनस एक्स। वर्गमूल लेने के बाद इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, तो 4x इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x ने सेंटीमीटर में माना था, तो जो वैल्यू आएगी वो 12 आई सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 कर लेंगे। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 करके सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 35 पे आए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आए। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, आसान सा सवाल है, केवल एक बार बता दे रहे हैं कि 1 माइक्रोकूलाम के बराबर एवं विपरीत आवेश Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम, कह सकते हैं कितना 1 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, 2 मिलीमीटर। L बराबर कितना है दूरी, आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं। अगर द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है तो P में हम दूरी कितनी लेते थे 2L, 2L बराबर 2 मिलीमीटर, कहने मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। P बराबर 2QL, 2L की वैल्यू इतनी P, यानी दोनों एक आवेश दूरी का गुणा 10⁻⁶ गुणे 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। मतलब क्या हुआ कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर 36 इसी आधारित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, दूरी बतानी है, निकाल लेंगे 2L। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, अगर ना हो तो बताएं। इसी नंबर पे क्वेश्चन नंबर 38, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, एक निकाय, इस निकाय का वैद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि विरामावस्था में है, यदि वो चल रहा है। ठीक है, विरामावस्था में है तो आपका जो वैद्युत विध्रुव आघूर्ण है वो 2QL से निकाल लेंगे। और वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, है ना। वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और आगे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो कार्य जीरो होगा, मतलब सब कुछ जीरो ही होगा। वहां पे वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम इस
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं उसमें गति की बात नहीं की जा सकती, अगर घूम रहा है तो जीरो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए 2L का मान दिया गया है 0.53 इंटू 10⁻⁻12, इसे हम कह सकते हैं 53 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इन दोनों का गुणा कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 53 इंटू 10⁻⁻14, 16×3 = 48, 16×5 = 80, 4 84 गुणे 10⁻−33। तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, 3 आवेश। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा प्रश्न है। तीन आवेश -Q, 2 + 2Q और -Q समबाहु त्रिभुज में उनके शीर्ष पर स्थित हैं, एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं a मीटर की, समायोजन का वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? P बराबर क्या होता है 2Q, कहने मतलब P बराबर क्या होता है Q × 2L। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा, लेकिन देते का बन जब ऐसा आवेश हो, प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, मात्रा समान होनी चाहिए। ये मात्रा समान है लेकिन प्रकृति एक जैसी है। इसकी और इसकी वजह से देखें तो ये क्या है, किसी मन में डाउट आ सकता है कि अगर हम ये देखें कि इसकी वजह से भी तो वैद्युत विध्रुव आघूर्ण मिलना चाहिए, ये -Q ये -Q, तो यहाँ पर P 0 होगा, क्योंकि वैद्युत विध्रुव आघूर्ण केवल तभी मिलता है जब एक माइनस हो एक प्लस हो, तो यहाँ 0 होगा। और मात्रा दोनों की समान हो, यहाँ क्या ये -Q है ये +Q है, ये है तो ये प्लस ये माइनस, सही चीज मिल गई, लेकिन है क्या आवेश की मात्रा गलत गलत हो गई, तो P यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। ये प्लस है ये माइनस है, प्रकृति सही मिल गई लेकिन मात्रा अलग अलग है, या इसलिए यहाँ पर भी P कितना हो जाएगा 0। तो P फाइनली मिलेगा कहाँ पर, ये A है। अगर हम इसका मध्य बिंदु ऐसे खींचे, ये कोई पॉइंट है D, तो ये बताइए किसका काम करेगा, लंब का। लंब क्या होता है कर्ण इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू साइन 60, कर्ण कितना है A, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। चलिए दूरी पता चल गई। अगर हम ऐसा मान लें ये -Q और ये -Q दोनों को का कुल आवेश यहाँ रखा है, तो क्या ये +Q ये प्लस ये माइनस, विपरीत प्रकृति मिल गई। ठीक है, मात्रा भी समान हो गई, तो यहाँ से निकल आएगा P बराबर क्या होता है, एक आवेश, कोई भी एक आवेश उठा लो 2Q, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों के बीच की दूरी A × √3/2 कितना आ जाएगा, √3 × Q × A, कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा प्रश्न था, समझने के दृष्टिकोण से समझ ले। ये वाला प्लस ये माइनस यहाँ पर मिलना चाहिए द्विध्रुव, लेकिन ये वाला 2 ये 1, ये 2Q ये प्लस का माइनस का Q, तो इसलिए 0, यहाँ भी 0, ये समान है लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ भी 0। तो कहने मतलब मिलेगा किसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से। जिनको ये बात समझ में ना आई हो वो ऐसे समझ लें। देखिए अगर हम थीटा ये हो तो हम कहते हैं जानते हैं ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमने लंब बराबर निकाला कर्ण इंटू साइन थीटा, इसी तरीके से आधार बराबर क्या निकाल लेंगे, कर्ण इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 40, 5 × 10⁻⁷ कूलम -5 × 10 दो बिंदु आवेश एक दूसरे 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, 1 सेंटीमीटर इन आवेशों से बने वैद्युत विध्रुव अक्ष पर केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर स्थित है।
चलिए ये वाला है 5 × 10⁻⁻7 प्लस का, ये वाला है -5 × 10⁻⁻7 माइनस का 1 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 1 × 10⁻⁻2। ये मध्य बिंदु O, इतनी इनके बीच की क्या है दूरी है। कह रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्ष से, अक्ष ये है, यहाँ से कुल कितनी दूरी 50 सेंटीमीटर। यहाँ से 50 सेंटीमीटर कहने मतलब 50 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्या बताना है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बतानी है। यानी ये स्थिति क्या है अक्षीय। अक्षीय में E का मान कितना होता है 1/4πε0 2p/r³। 2p/r³। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर P चाहिए होगा। P बराबर क्या होता है एक आवेश Q × 2l, बीच की दूरी एक आवेश 5 × 10⁻⁻7, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10⁻²। 2l का मतलब दूरी, पूरी दूरी, ये l 2l पूरी दूरी। तो 5 × 10⁻⁹ ये मिल गया P। यहाँ से हम फाइनली वैल्यू रख लें E बराबर कितना 9 × 10⁹ इतने की वैल्यू गुणे 2 गुणे 5 गुणे 10⁻⁹ 2p/r³। R का मान कितना ये होता है R 50 × 10⁻² का होल क्यूब। इसे सॉल्व करें +9 -9 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये हुआ 90 गुणे 90/50 का क्यूब करेंगे 25 × 125 गुणे 10 की घात, यानी ये पावर 3 यहाँ आ गई, गुणे 10⁻⁻6 ऊपर ले जाएं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो की पावर बची कितनी 4, 9/125 और ये पावर कितनी बची है प्लस का 2 माइनस का 6, यानी ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस का 4 बचा, ऊपर गया प्लस का 4। तो यहाँ से कर सकते हैं हम क्या E बराबर 9/125 × 4 जीरो रखिए, काटने के दृष्टिकोण से 125 से कट कर लें, 125 8 और ये 80 नॉट 72, 720 न्यूटन पर कूलाम, 720 न्यूटन पर कूलाम। ये क्वेश्चन था 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर ये था 40। आप क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये कर लेते हैं। इसके बाद 41 नंबर कह रहा है दो आवेश 2.4 माइक्रोकूलम माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित इस द्विध्रुव से इतने मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए हम द्विध्रुव को यहाँ बना लेते हैं। क्या कह रहा है प्लस का 2.4 माइक्रोकूलम और माइनस का 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु इसका O। इस द्विध्रुव से 0.30 इस द्विध्रुव से कितनी दूरी है 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यानी कि ऐसे निकलती थी, एक इधर जाती थी, ये वाली हमको फाइनली ई बताना है।
निरक्षीय में ऐसा ही फिगर बनता था। तो निरक्षीय की हम स्थिति जानते हैं कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय P/R3। तो यहाँ से हमको सबसे पहले P चाहिए होगा। P बराबर क्या होता है? कोई एक आवेश ले लो 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम की वजह से, और बीच की दूरी ले लो 2.5 × 10⁻³ दूरी को 2L कहते थे। तो इसका गुणा कर लेंगे 25 × 2 100 और 25 दूनी 50 और 10 60। 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻⁹। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाए 9 × 10⁻⁹ इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा P का मान है कितना 6 × 10⁻⁹ बटे R3। R का मान कितना है 0.30 का होल क्यूब R3। इससे ये कैंसिल 9×54 बटे ये कितना हो जाएगा 3 × 27 3 × 27 और 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ अगर हम 0.30 को ऐसे ही लिखते हैं, ये इतना लिखते हैं 0.3, यही मतलब है। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से डेसिमल हटाया 3 0 बढ़ गए, 27 से कट कर लें, 27 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 27 दूनी 54 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये तो रही बात निरक्षीय की। आपसे पूछा गया है जो अच्छा पॉइंट है, यदि इस द्विध्रुव को घुमा दें कितना 90 डिग्री, इस द्विध्रुव को ऐसे पकड़ें, ठीक है, और इसको 90 डिग्री घुमा दें। अगर इस द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो समझिए कैसा फिगर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। कैसा फिगर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी +2.4 माइक्रो कूलम और -2.4 माइक्रो कूलम यहाँ हो जाएगा। अब ये पूरी स्थिति क्या बन गई, ये बिंदु P देखें, ये स्थिति क्या बन गई अक्षीय। ये स्थिति क्या बन गई अक्षीय। 90 डिग्री घुमाने पर कैसी स्थिति बन जाएगी अक्षीय। अक्षीय में E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। 2P/R3। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3 इंटू 2। तो इतने की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना चेक कर लें, इतने की वैल्यू निरक्षीय से निकाली P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3 की। तो कितना आया 2 × 10⁻³ और गुणे 2 ये वाला, तो कुल मिला के 4 × 10⁻³, यानी कि जितनी वैल्यू निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आएगी, ठीक उसकी दुगनी अक्षीय स्थिति में आएगी, चाहे कह लें कि 90 डिग्री घुमाने पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन नंबर 41 था 41। ये जो पहले वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो किया है वो 41 था, अब जो हम कर रहे हैं वो 42 है। 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम कहने मतलब ये E हो रहा होगा क्योंकि मात्रा न्यूटन पर कूलम में है। 30 डिग्री घुमाने पर, 30 डिग्री कोण पर थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। 1 कूलम मीटर, P बराबर 1 कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव रखा, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण बताना है। टाउ बराबर होता है P sin थीटा। तो P का मान कितना है 1, E का मान है 2, sin T का मान 1/2, यानी मतलब पूरी वैल्यू 1 लिख लेते हैं। 1 × 2 × 1/2 1 न्यूटन मीटर। टाउ का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र के 30 डिग्री कोण पर रखा गया, उस पर इतने न्यूटन का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना कीजिए। 43 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 43, एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, E बराबर 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा, थीटा बराबर 30 डिग्री और टाउ बराबर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, P का मान बताना है। तो हम जानते हैं क्या है, टाउ बराबर P sin थीटा। तो P का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, P का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाउ की वैल्यू रख लें, 6 × 10⁻⁻24 बराबर P का मान निकालना है, E का मान 10⁵ sin 30 का मान 1/2, ये इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻24 गुणे अपान में ये आ गया 10⁵, है ना, इंटू साइन थीटा sin 30 इक्वल टू P। तो ये ऊपर जाएगा, कितना बनाएगा, -29, 6 × 10⁻⁻29 बटे sin 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला गया, कितना बना 12 गुणे 10⁻⁻29 P कूलाम मीटर, मात्रा क्या रहेगा, कूलाम मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइक्रोकूलाम माइनस 1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव इतने वोल्टमीटर वैद्युत क्षेत्र में रखा, ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण। टाउ बराबर तो चलिए कर लेते हैं प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है, चौवालीस नंबर, क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ से अगर हम P बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 इंटू P बराबर क्या होता है, Q यानी आवेश गुणे दूरी। तो आवेश दूरी कितनी, 2 × 10⁻⁻2 यानी 2 × 10⁻⁻8। आगे पूछ रहा है कि E का मान आपको दिया गया है, एक ये आंसर हो गया, E का मान आपको दिया गया 10⁵5 वोल्ट पर मीटर। तो टाउ पूछा गया, टाउ बराबर जानते P का मान 2 × 10⁻⁻8, E का मान 10⁵5। अधिकतम मान पूछा गया तो sin 90 हो गया, टाउ बराबर P होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर P रहता है ना, टाउ मैक्सिमम P रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो एक चीज समझ लीजिए कि इस क्लास में तो ऐसा हुआ, हमने लगभग 2 3 4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए कि आपको करने के लिए कहा हो, लेकिन अगली क्लास में या अगले चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें 44 प्रश्न थे तो लगभग हमने 40 प्रश्न करवा दिए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि सारे प्रश्न करवाए जाएं। तो क्वेश्चंस आप करेंगे और नहीं करेंगे तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इतने नंबर पे आप संपर्क, क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे आप बता सकते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाएगा। और ठीक।